हेलो शिनोबी, आप सब कैसे हैं? आज का हमारा यह एपिसोड होने वाला है बिल्कुल धमाकेदार, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मदारा उचिहा की वापसी ने पूरी निंजा दुनिया में हलचल मचा दी है और बोरोतो युग की नई पीढ़ी अब सामना करने वाली है एक ऐसी शक्ति का जिसे पुराने युग के महायोद्धा भी रोक नहीं पाए थे। तो तैयार हो जाइए, आज हम देखेंगे कि नई पीढ़ी का साहस मदारा की तूफानी ताकत के सामने कितना टिक पाता है। आइए शुरू करते हैं आज का एक और रोमांचकारी और उत्साह से भरा एपिसोड। उसके ख्याल में नारुतो हमेशा से एक अनप्रेडिक्टेबल शिनोबी रहा है। नागातो हल्का सा मुस्कुराया। वो थोड़े गर्व से बोली कि नारुतो तो उसका शिष्य भाई है। नारुतो जब नागातो और कोनन से दोबारा मिला वो खुश था, बट अंदर से बहुत गिल्टी भी, क्योंकि पेन वॉर के बाद उसने कोनन से वादा किया था कि होकागे बनने के बाद वो अमेगाकुरे को शांति देगा। लेकिन अब वो होकागे है, फिर भी वो गांव अकात्सुकी का बेस बन चुका है। सही मायनों में शांति कभी आई ही नहीं। अचानक काबूतो ठंडी हंसी के साथ बोला, चलो रियूनियन यहीं खत्म। दीदारा ने दोनों हाथों में मिट्टी से बने छोटे छोटे पक्षी उठाए और एक झटके में उन्हें नारुतो की ओर फेंक दिया। नारुतो ने चाक्रा आर्म्स जलाई और सारे क्ले बर्ड्स चूर कर दिए। दीदारा हैरान रह गया, क्या यही नाइन टेल्स की ताकत है? जिस मिट्टी को वो गोल्डन आर्म छू देता वो एक्सप्लोड ही नहीं हो रही थी। दीदारा बिना सोचे समझे अल्टीमेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने ही वाला था। नारुतो उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ताकत जानता था, इसलिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड में उसके सामने फ्लैश होकर पहुंचा और एक मैग्नेट रिलीज रसेंगन बनाकर उसे पूरी तरह रोक लिया। दीदारा का जोश तुरंत ठंडा पड़ गया। एक झटके में वो खत्म हो गया था। ससोरी ने आगे बढ़कर ओबितो द्वारा पहले से तैयार किया हुआ पपेट ब्रिगेड स्क्रोल बाहर निकाला। स्क्रोल खुलते ही सैकड़ों पपेट्स बाहर निकलने लगे। नारुतो ने हाथ में एक रसन शुरिकन बनाया। उसका तेज और हाई डेंसिटी चाक्रा घूमने की आवाज सुनकर काकुजू भी घबरा गया। आखिर उसे इसी टेक्निक ने खत्म किया था। नारुतो ने रसन शुरिकन फेंका और एक ही बार में 100 से ज्यादा पपेट्स हवा हो गए। साथ ही उसने वुड रिलीज से बाकी को वुडन डोम में बंद कर दिया। फिर नारुतो ने नागातो और कोनन से माफी मांगी। उसे मजबूरन उन्हें यहीं सील करना पड़ेगा। कोनन ने कहा कि पूरा जोर लगाकर उन्हें हराओ। किसी और के कंट्रोल में होना अच्छा नहीं, लेकिन नारुतो को फिर से अलाइव देखते ही उसे उम्मीद की कली दोबारा खिलती दिखी। उसने कहा, इस रिएनिमेशन का शायद एक ही फायदा है कि वो नारुतो को फिर से चमकता हुआ देख पा रही है। अब के नागातो और कोनन नारुतो का मुकाबला नहीं कर सकते थे। नारुतो ने जल्दी ही काकुजू, नागातो और कोनन सभी को सील कर दिया। सील होते वक्त नागातो ने गर्व से नारुतो की तरफ देखा और कहा कि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। नारुतो ने गंभीरता से सिर हिलाया और पहले की तरह थम्स अप करके अपने गुरु भाई को विदा किया। उसने कोनन को भरोसा दिलाया कि इस बार वो अमेगाकुरे को असली शांति जरूर देगा। उधर कुसागाकुरे के बाहर ओरोचिमारू ने व्हाइट स्नेक की सेंसिंग से आखिरकार कबूटो का सीक्रेट बेस खोज लिया। कबूटो ने उसे देखते ही सेज मोड एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जब अंधेरे से इटन बाहर आया, कबूटो की आंखों से सारी किलिंग इंटेंट गायब हो गई। कभी जिसने उसे बचाया था उन सारी यादों ने उसे भीतर से तोड़ दिया। वो सिर पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। फिर अचानक वो शांत हो गया। कागुया का जादू उसके अपने इरादे से भी ज्यादा मजबूत निकला। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, कागुया सामा का मिशन ही सही रास्ता है। ओरोचिमारू ने व्यंग्य में सांप जैसी आवाज निकाली, लगता है अपने शिष्य से लड़ना अब टल नहीं सकता। इधर नारुतो ने आखिरकार मादारा और हाशिरामा को पकड़ लिया। अचानक आसमान में स्पेस टाइम का पोर्टल खुला और उसमें से निकले ओबितो, जिस पर ब्लैक जेत्सु सवार था, और ओत्सुत्सु कागुया। पर उन्होंने भी नोटिस किया कि कागुया पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। नारुतो ने लड़ाई के तजुर्बे से एक नजर में पहचान लिया। कागुया की आंखें अब टेंसिगन बन चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि कागुया की चाक्रा अब इतनी भारी है कि हागोरोमो से भी कम नहीं। कागुया की मंशा साफ थी, पूरी शिनोबी दुनिया में बिखरी हुई चाक्रा को एक में मिलाना। मादारा के अंदर एक बात साफ थी, जिस ब्लैक जेत्सु ने उसे जीवन भर धोखा दिया उसे वो हर हाल में खत्म करेगा। आखिर में दोनों के बीच कोई अहम समझौता नहीं हो पाया। कागुया ने अपने लंबे बालों से हमला कर दिया। नारुतो डॉज करते हुए बार बार ओबितो को पुकार रहा था, जिसे ब्लैक जेत्सु ने पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। लेकिन ओबितो की अपनी कोई होश नहीं बचा था। अचानक कागुया ने अमेनोमिनाका एक्टिवेट किया और सभी को लावा स्पेस में खींच लाया। नारुतो और हाशिरामा तुरंत नीचे गिरने लगे, जबकि मादारा रिनिगन और 6 पाथ्स पावर से हवा में आसानी से रुक गया। इन तीनों में सिर्फ हाशिरामा ने पहले कभी अमेनोमिनाका नहीं देखा था। वो हैरानी से बोला, क्या इसने पूरा का पूरा स्पेस समन कर लिया? थोड़ी ही देर में नारुतो और उसके साथियों के नीचे
पिघला हुआ लावा दिखाई देने लगा। उसी समय कागुया के बाल तेज धार वाली हजारों सुइयों में बदल गए। मादारा ने तुरंत लिम्बो सक्रिय किया और सभी के सामने दीवार बन गया। लेकिन अगले ही पल 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक उन पर टूट पड़ा। बेहिसाब मुक्के जिनकी ताकत सक्शन से भी ज्यादा थी सामने आने लगे। नारुतो ने चक्रा पंच से उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के वार टकराते हुए ठहर गए। तभी मादारा ने रिनिगन की शक्ति से सीधे कागुया के चेहरे पर एक घूंसा मारा। नारुतो ने राहत की सांस ली, पर वो जानता था कागुया अभी पूरी ताकत से लड़ ही नहीं रही और वो खुद अपनी पूरी जान लगा चुका था। अचानक कागुया ने उनकी चारों तरफ एक भयंकर टेक्निक छोड़ी, ऐश किलिंग बोन। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हाशिरामा और बाकी सबको चेतावनी दी कि इस अटैक को छूते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, इवन अ रिएनिमेटेड बॉडी। सबने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन कागुया की नजर खास तौर पर नारुतो पर ही थी। ऐश किलिंग बोन्स चारों तरफ से उसे घेरने लगे। नारुतो के पास अब कहीं भागने की जगह नहीं बची। अच्छा हुआ कि उसी समय मादारा ने रिनिगन से उनके पोजीशन स्विच कर दिए। जिसकी जगह बदली थी वही लिम्बो क्लोन ऐश किलिंग बोन्स से छन्ना होकर खत्म हो गया। नारुतो ने मौका पाते ही एक जबरदस्त टैकल किया और कागुया को जोर से उछाल दिया। तुरंत पीछे से हाशिरामा आया और बुधा बराज से कागुया पर लगातार प्रहार करने लगा। लेकिन ये अटैक्स बस उसके मोमेंटम को थोड़ी देर रोक पाए, सच में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। नारुतो को हैरानी हुई। कभी ऐश किलिंग बोन कागुया के लिए भारी टेक्निक होती थी, लेकिन अब वो बिना मेहनत के कई बार इस्तेमाल कर रही थी। क्या ये टेंसेगन की वजह से था? जब हाशिरामा के हमले रुके, कागुया ठीक उसी दिशा में उड़ गई जहां ऊपर नारुतो था। ब्लैक जेत्सु चिल्लाया, अभी यही मौका है नारुतो को खत्म करने का। कागुया ने तुरंत योमोत्सु हिरासाका से ऐश किलिंग बोन सीधे नारुतो पर छोड़ा। नारुतो का शरीर तुरंत राख बनकर बिखर गया। ब्लैक जेत्सु पागलों की तरह हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई। मादारा अचानक उसके पीछे आया और उसके अंदर छिपे ओबितो वाले हिस्से को भेद दिया। उधर जमीन पर गिरी नारुतो की राख सफेद धुएं में बदल गई। वो असली नारुतो था ही नहीं। पहले ही जब हाशिरामा कागुया को रोक रहा था, नारुतो ने अपनी असली बॉडी मादारा के पीछे मौजूद एक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब में बदल ली थी। नारुतो ने ब्लैक जेत्सु को ओबितो के शरीर से खींचकर अलग कर दिया। मादारा ने पागलों की तरह ब्लैक जेत्सु को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन तभी कागुया ने स्पेस बदलकर सुपर ग्रेविटी डिमेंशन में ला दिया। ब्लैक जेत्सु तुरंत मौका पाकर कागुया के रोब्स में छिप गया। अब भारी ग्रेविटी के कारण सबकी मूवमेंट्स धीमी हो गईं। नारुतो ने मादारा से कहा, छोड़ो उसे, पहले ओबितो को वापस नॉर्मल करो। मादारा ने रिनिगन गेंजुत्सु से ओबितो के हाथों से इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन रिलीज सील बनवाया। ताकतवर हवा का झोंका उठा और अंत में ओबितो रिएनिमेशन के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद होकर वापस अपनी होश में आ गया। ब्लैक जेत्सु गुस्से में चिल्लाकर बोला कि कागुया को स्पेस बदलकर सीधे एसिड सी डिमेंशन में जाना चाहिए। शुरू में कागुया तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस डिमेंशन में जाने पर उसे खुद भी डैमेज होता। लेकिन सीलिंग का पुराना अपमान याद आते ही उसने दर्द सहकर अमिनोमिनाका एक्टिवेट कर दिया। मादारा को अचानक एक बहुत बुरी फीलिंग हुई। उसने तुरंत सुसानु फैलाकर नारुतो और बाकी सबको ढक लिया। अगले ही पल सराउंडिंग्स बदलकर सब एक विशाल एसिड सी में पहुंच गए। कागुया खुद कोरोसिव दर्द सहते हुए योमोत्सु हिरासाका से उस जगह से निकल गई। मादारा का सुसानु थोड़ी देर तक सबको एसिड से बचाता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी पिघलने लगा। ऐसे चलता रहा तो सबका एंड फिक्स था। नारुतो ने तुरंत फैसला किया कि ओबितो सबको कमुई डिमेंशन में भेज दे। इस तरह खतरे से तो निकल गए, लेकिन वापस कागुया के बाकी डिमेंशंस में जाने के लिए उन्हें दोबारा एसिड सी से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इस बीच कागुया खुद को शिनोबी वर्ल्ड के मुख्य भूमि पर ले आई। ब्लैक जेत्सु ने कहा कि नारुतो और बाकी अभी बाहर हैं, तो इसी मौके पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू कर दो। वो दोनों तेजी से बचे हुए 8 बिजू चाक्रा यूजर्स को पकड़ लेते हैं और सारी टेल्ड बीस्ट चाक्रा मिलते ही इन्फिनिट त्सुकुयोमी फिर से एक्टिवेट हो गया। पूरी शिनोबी दुनिया रिएनिमेटेड शिनोबी को छोड़कर गेंजुत्सु में फंस गई। गांवों के बाहर एक विशाल पर्पल सुसानु उस तेज रोशनी से सबको बचा रहा था। अंदर थे सासुके और उचिहा हिकारी, जो अभी अभी दूसरे वर्ल्ड से लौटे थे। हिकारी ने पूछा कि हुआ क्या है। सारी बदलती हरकतें देख उसे बोरुतो की सेफ्टी की चिंता होने लगी और तभी दूर खड़ा टावरिंग गॉड ट्री अचानक गायब हो गया, जिससे हाशिरामा को बुरा शक हुआ। असल में कागुया ने सारे बिजू चाक्रा गॉड ट्री से खींचकर वापस अपने अंदर ले लिए थे। दूसरी तरफ कमुई डिमेंशन में नारुतो और टीम फाइनली स्ट्रेटेजी तय कर रही थी। मादारा के लिम्बो ने एसिड डायमेंशन को रोक रखा था और ओबितो ने कई बार कमुई वॉर्प बदलते हुए सबको वापस कागुया के कोर डिमेंशन में पहुंचा दिया। लेकिन शिनोबी वर्ल्ड में वापस लौटना ओबितो के बस की बात नहीं थी। बाहर इन्फिनिट त्सुकुयोमी की रोशनी हटते ही सासुके वहां दौड़कर पहुंचा, जहां गॉड ट्री अभी गायब हुआ था। वहां पहले से जिराया
मिनाटो और बाकी होकागे भी मौजूद थे, क्योंकि रिएनिमेटेड बॉडीज होने के कारण उन्हें इन्फिनिट त्सुकुयोमी का असर नहीं होता। मिनाटो ने सब कुछ समझाया और सासुके को पूरी स्थिति पता चली। उसे लगा कि कागुया ने नारुतो को छोड़ डटकर इन्फिनिट त्सुकुयोमी चलाया, मतलब नारुतो जरूर मुसीबत में है। उसने जिराया से कहा कि फुकासाकु टोड सेज को समन करो। उसका मकसद साफ था, फुकासाकु रिवर्स समनिंग जुत्सु से नारुतो को वापस दुनिया में खींच सकता है, क्योंकि नारुतो ने पहले उससे रिवर्स समनिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था। और ठीक वैसा ही हुआ। फुकासाकु ने नारुतो को सफलता से दुनिया में वापस समन कर लिया। नारुतो को सेफ देख सासुके राहत की सांस ली। वो हौले से बड़बड़ाया, तू तो हमेशा लास्ट में ही आता है। नारुतो भी उसे देखकर हैरान और खुश दोनों हुआ। फिर उसकी नजर उचिहा हिकारी पर पड़ी और वो चौंक गया। ये कौन है? सासुके ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, पहले फिस्ट बम्प कर, समझाना लंबा है। जैसे ही दोनों ने फिस्ट बम्प किया, उनके मन की लेक लाइक कॉन्शियसनेस में लहरें उठी। सासुके और हिकारी की मुलाकात की सारी यादें नारुतो को ट्रांसफर होने लगीं। पता चला ट्रेनिंग पर निकलने के तुरंत बाद सासुके को एक एंशिएंट स्क्रोल मिला, जिसमें संयोग से हिकारी की सीलिंग जगह का सुराग था। उचिहा क्लैन के सीक्रेट स्क्रोल्स में लिखा था कि हिकारी वही रेयर गर्ल है जिसके पास 8 शैडो एबिलिटी है, इसीलिए उसने उसे सील से मुक्त किया। पर असली हैरानी ये थी कि हिकारी बोरुतो टाइमलाइन का लड़का हरुमी को जानती थी। नारुतो भी हैरान रह गया, लेकिन अभी इस पर बात करने का समय नहीं था, क्योंकि ओबितो और मादारा अभी भी कागुया के कोर डायमेंशन में थे। नारुतो ने रिवर्स समनिंग से उन्हें भी वापस दुनिया में खींच लिया। थोड़ी देर की शांति मिली तो नारुतो आखिरकार ओबितो से ठीक से बात कर सका। ओबितो सबको फिर से देखकर खुश था, लेकिन 4th ग्रेट निंजा वॉर का असली गुनहगार होने के कारण उसे लगता था कि अब उसका मुंह दिखाना भी सही नहीं। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ टॉक नो जुत्सु लगाया और बोला, सबने तुझे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। हाँ, तूने गलतियां की, लेकिन आखिर में अगर तू नहीं होता तो हम कागुया को कभी हरा ही नहीं पाते। नारुतो ने बताते हुए कहा कि उसने आज तक ओबितो की याद में वैसा ही स्पाइकी हेयर स्टाइल रखा है। मिनातो ने पास आकर कहा, ओबितो, अतीत की बातें छोड़ दे। तेरे सेंसी और सेंसे की पत्नी तुझे बहुत पहले ही माफ कर चुके थे। अब सबसे जरूरी ये है कि हम सब मिलकर नारुतो की मदद करें। तेरी ताकत नारुतो के लिए बेहद जरूरी है। आखिरकार सबकी बातों से ओबितो का मन हल्का हो गया। तभी अचानक आसमान में बेहिसाब मीटियर्स गिरने लगे। ये कागुया की टेंसिगन एबिलिटी थी, जिससे वो हेवनली बॉडीज को कंट्रोल करती थी। सब अपने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से मीटियर्स को तोड़ते रहे। आखिरकार सारे रुक गए। ब्लैक जेत्सु ने कागुया को कहा कि स्पेस को डेजर्ट डिमेंशन में बदल दो। ये वही जगह थी जहां कभी सासुके अकेले फेंका गया था। ऊपर आसमान में तैरती कागुया ठंडी निगाह से सबको नीचे देख रही थी। अचानक उसने दोनों हाथ फैलाए और अपनी टेंसिगन कंट्रोल एबिलिटी छोड़ी। कुछ ही सेकंड में आंधियों जैसे भयानक सैंडस्टॉर्म्स उसकी हथेलियों के इशारे पर नारुतो और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगे। नारुतो हैरान रह गया। अगर गारा ये देख ले तो शायद जिंदगी में कभी रेत को हाथ न लगाए। मादारा ने हल्की ठंडी सांस छोड़ी। रेत को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जंगल उगाना। उसने हाथ जोड़े और 6 पाथ्स डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस छोड़ा। हजारों पेड़ सूखे डिजर्ट की सतह चीरकर बाहर आए और देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा फॉरेस्ट बन गया। कागुया की रेजिंग सैंडस्टॉर्म ट्री वॉल से टकराकर अपना घातक प्रभाव खो बैठी। फिर मादारा ने जमीन पर हाथ रखा और नेचुरल एनर्जी से सैकड़ों मीटर नीचे का ग्राउंड वाटर ऊपर खींच लिया। रेगिस्तान में एक विशाल टाइडल वेव उठी, जिसने पूरी सैंडस्टॉर्म को ढक दिया। ये देखकर कागुया भी चौंक गई। इतनी विशाल सैंडस्टॉर्म यूं ही रोक दी गई। वो सीधे रेत के बीच उतरी और हाथ मिट्टी में डालकर ऐश किलिंग बोन सैंड स्टाइल वेरिएंट छोड़ दिया। नारुतो सेज मोड में था। उसे तुरंत खतरा महसूस हुआ। उसने सबको सावधान किया। अगले ही पल धरती फटने लगी और ऐश किलिंग बोन की तेज धार वाली टहनियां हर दिशा से बाहर आने लगी। सासुके सुसानु से नारुतो को पकड़कर आसमान में उड़ाया। ओबितो ने तुरंत इंटेंजिबिलिटी मोड ऑन कर दिया, लेकिन अचानक योमोत्सु हिरासाका का वर्म होल सीधे सासुके के सामने खुल गया। एक ऐश किलिंग बोन भाला निकलकर उन्हें भेदने वाला था। ओबितो चिल्लाया, जल्दी अमिनो तेजिकारा से मेरे साथ जगह बदल। अगले ही पल भाला ओबितो के शरीर से आर पार हो गया। ब्लैक जेत्सु गुस्से से चिल्लाया, इतना अच्छा मौका इस कमीने ओबितो ने फिर बर्बाद कर दिया। सासुके ने जवाब में कागुया पर कई लिम्बो एरोस छोड़े। कागुया ने हल्के से 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक चलाया और सारे तीर हवा में गायब हो गए। फिर उसने तुरंत योमोत्सु हिरासाका एक्टिवेट किया। उसके हाथ का एक हिस्सा अचानक पीछे से निकलकर सीधे नारुतो की गर्दन पकड़ने चला गया, लेकिन नारुतो की सेंसिंग इतनी तेज थी कि वो घूमकर सीधे कागुया का हाथ पकड़ लेता है। नारुतो ने अपनी नो टेल मॉन्स्टर स्ट्रेंथ
से कागुया को जड़ से पकड़कर बाहर खींच लिया। नारुतो ने तुरंत एक मैग्नेट रिलीज रसेंगन छोड़ा जो मूवमेंट्स को रोक देता है। खतरा भांपकर कागुया स्पेस बदलकर आइस डिमेंशन में चली गई। पल भर में सब बर्फ में जम गए। कागुया ने इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो और बाकी से दूरी बना ली। उसने हाथों में गोल्डन चक्रा लाइट सेबर रिंग थी। बर्फ में जमे नारुतो ने हैरानी से देखा, ये तो वही गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन थी जिससे खुद चांद को काट दिया था। कागुया ने उस गोल्डन ब्लेड को जमे हुए नारुतो और बाकी पर गिरा दिया। बर्फ के अंदर मादारा ने अचानक 6 पाथ्स लिम्बो की पूरी ताकत जलाई और 2 विशाल तलवारें क्रॉस करके डिफेंस बनाया, पर गोल्डन व्हील ने पूरा सुसानु 2 हिस्सों में काट डाला। पूरा आइस डिमेंशन बीचों बीच 2 हिस्सों में बट गया। मादारा ने गंभीर नजर से देखा तो ये है टेंसेगन की बराबरी करने वाली शक्ति। अगले ही पल कागुया ने बाएं और दाएं हाथ से सिल्वर व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन छोड़ा। 2 विशाल टॉर्नेडो उन पर टूट पड़े। मादारा ने दोनों हाथ जोड़कर सेज 8 यिन थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और दोनों तूफान वहीं रुक गए। सासुके सुसानु कागुया के ऊपर प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार नीचे गिराई, लेकिन कागुया ने पीछे मुड़कर लेफ्ट हैंड से पूरा सुसानु एब्जॉर्ब कर लिया। फिर राइट हैंड से 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक छोड़ा। सासुके सुसानु फटकर बिखर गया और वो दूर जा गिरा। नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बनाए। क्लोन्स ने कागुया को रोक रखा ताकि उसका असली शरीर ओबितो और मादारा के पास पहुंच सके। उन्हें अच्छी तरह पता था कागुया को हराने का एक ही तरीका है, उसे फिर से सील करना। और अब 6 पाथ्स चिबाकू टेंसेई सिर्फ मादारा ही चला सकता था। उनका प्लान साफ था, कागुया के लिए मादारा को एक मौका दिलाना। सासुके ने अमिनो तेजिकरा से कागुया और सामने की हवा आपस में स्विच कर दी। चारों तरफ से सबने उसे घेर लिया। कागुया ने तुरंत सुपर ग्रेविटी डिमेंशन खींच लिया। सबकी मूवमेंट्स भारी हो गईं। अगले ही पल कागुया के ऐश किलिंग बोन्स सीधे नारुतो पर गए। मादारा ने एक लिम्बो क्लोन नारुतो के सामने डाल दिया और वो लिम्बो नारुतो की जगह डिस्ट्रॉय हो गया। तभी सासुके अमिनो तेजिकारा से कागुया को अचानक स्ट्राइक किया। कागुया ने पैनिक में स्पेस बदलकर अपने कोर डिमेंशन में छलांग लगा दी। नारुतो की बाहों में नीला चाकरा भरने लगा। कागुया ने धीरे धीरे रैबिट गॉडेस फॉर्म ले लिया। उसने एक दहाड़ भरी और ऐश किलिंग बोन्स बारिश की तरह एंटायर लैंड पर गिरने लगे। नारुतो ने चक्रा आर्म से सबको अपने पास खींचा और चिल्लाया, ओबितो तुरंत इंटेंजिबल मोड में जाओ। 9 टेल्स चक्रा लिंक के कारण सबने ओबितो की इंटेंजिबिलिटी शेयर कर ली, जिससे इतने भयानक हमलों में भी उनके लिए थोड़ी जगह बन पाई। अचानक कागुया का रैबिट फॉर्म भीतर से फूलने लगा। ये उसका कोर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब था जो पूरी तरह फ्यूज हो रहा था। समय बहुत कम था। कागुया की सिलुएट उस ऑर्ब के बगल से बाहर आने लगी। ये आखिरी लड़ाई थी। चारों ने फाइनल असॉल्ट शुरू किया। ओबितो ने अपनी कमुई शक्ति सासुके चिडोरी में भरी, जिससे ब्लैक कमुई चिडोरी बना। मादारा ने कागुया के ध्यान भटकते ही पूरी रिनेगन शक्ति से तेज हमला किया। नारुतो ने मौका देखकर चाकरा आर्म से सासुके को पकड़कर आगे फेंक दिया। सासुके कमुई चिडोरी लेकर कागुया की ओर बिजली की तरह दौड़ा। कागुया ने तुरंत ऐश किलिंग बोन्स फेंके। ओबितो चिल्लाया, आगे बढ़, मैं सब मिटा दूंगा, और उसने कमुई से सारे अटैक्स अब्सॉर्ब कर लिए। सासुके का कमुई चिडोरी कागुया के कंधे को भेद गया। मादारा मुस्कुराया, अब समय आ गया है। उसने सारी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को मिलाकर हेवनली स्पीयर बनाया और पूरा जोर लगा दिया। कागुया ने भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में हेवनली स्पीयर ने उसे पूरा छेद दिया। मादारा ने तुरंत सील्स बनाए। 6 पाथ्स, चिबाकू टेंसी और आखिरकार कागुया और ब्लैक जेत्सु दोनों फिर से सील हो गए। हवा में तैरता जाइगेंटिक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब धीरे धीरे टूटकर गायब हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। वे सब वापस मानव दुनिया में लौट आए। मादारा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी रिलीज किया और सब लोग गॉड ट्री की बेलों से मुक्त हो गए। इसी के साथ मादारा की वापसी भाग 15 की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन शिनोबी वर्ल्ड की लड़ाई नहीं। अब उनका सामना होगा एंड्रॉइड्स और ओत्सुत्सुकी गॉड्स जैसी अनजान ताकतों से।